बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 अक्टूबर को मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बीजेपी से दोस्ती की बात कही थी और शनिवार को सीएम ने अपने बयान पर सफाई भी दी और मीडिया पर बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया है। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है। अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज़पेपर में कि आ गया है, तो जब हम कुछ बोलते हैं उसको छापते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत छापते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अब वो मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी से दोस्ती की उन्होंने कोई बात नहीं की थी, पर उसको गलत ढंग से पेश कर दिया गया। उस बयान का मतलब बीजेपी के साथ दोस्ती का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब सीएम ने मीडिया पर अपने बयान को गलत ढंग से पेश करने का ठीकरा फोड़ दिया। खैर, सीएम ने 19 अक्टूबर को क्या कहा था और शनिवार को उन्होंने क्या सफाई दी, हम दोनों ही बयान सुना देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। हम कोई बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है। अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज़पेपर में कि आ गया है, हमको बड़ा तकलीफ हुआ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि सीएम ने सामान्य शिष्टाचार में मंच पर बैठे बीजेपी के नेताओं के बारे में सम्मानजनक तरीके से शब्द जाहिर किया था। सामाजिक रिश्ते राजनीति में भी विशेष स्थान रखते हैं, ये हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। आजकल राजनीति बेअदबी पर, बेरुखी पर और कलही पर उतर आई है। बीजेपी के दोस्ती वाले सीएम के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि व्यक्तिगत रिश्ते सभी के होते हैं। सीएम ने भी उसे ही बताया था कि बड़ी फुर्सत है लोगों को। एक बयान जिसका मतलब कुछ और था। व्यक्तिगत रिश्ते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के कई लोग जो उनसे बहुत करीब हैं बीजेपी में, टीका टिप्पणी भी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते वही हम में से सब का है, तेजस्वी जी का हो किसी का हो, व्यक्तिगत रिश्ते कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन हुआ करती है। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए ऐसा बयान देते हैं कि भाई किसी प्रकार से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहे और कोई उद्देश्य नहीं है, मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई है उनका। अब नीतीश ने क्यों बीजेपी से दोस्ती की बात कही और अब आखिर क्यों सफाई दे रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन एक बात सच है कि चर्चा हर तरफ नीतीश कुमार की ही हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, दिल्ली से अमितेश सिंह और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और अब आप बीजेपी से दोस्ती पर नीतीश कुमार की सफाई के मायने को समझिए। लालू के शासन के विरोध में नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती हुई थी। नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर ही लालू परिवार को सत्ता से हटा दिया था। अब बीजेपी से नीतीश कुमार की ये दोस्ती काफी दिनों तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री भी रहे। बीजेपी के ही सहयोग से नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री भी बने। मतलब ये कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुद कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन हालात बदले तो 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए और इस बार बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम को शुरू की। हालांकि कांग्रेस के फ्रंट फुट पर आने के बाद नीतीश जैसा चाहते हैं वैसा INDIA गठबंधन में नहीं हो रहा है और यही वजह है कि समय समय पर नीतीश कुमार बीजेपी से संबंधों को गिनाते भी रहते हैं।
लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि फिलहाल नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं और बड़ी पार्टी होते हुए भी आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार किया है। अब बीजेपी से नजदीकी दिखी तो आरजेडी और जेडीयू में अनबन शुरू हो जाएगी और अगर आरजेडी ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी से दिए गए अपने संबंधों पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने दोस्ती की बात नहीं कही है।